Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we will discuss what is objective resolution. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Follow me on Instagram, that is Study Law with Bushra. The reason of discussing this topic was that one of our subscribers mentioned that I should make a video on objective resolution. So here you go guys. सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या चीज़. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज़ अ मेन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने 12 मार्च 1949 को पास की थी. ठीक है, लियाकत अली खान ने, अंडर द लीडरशिप ऑफ लियाकत अली खान. ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव्स वो फीचर्स मौजूद हैं जिसकी बिना पर जो कंट्री का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन फीचर्स पे बेस करता है. ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये है कि इसमें हमारे पास दोनों तरह के इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम और वेस्टर्न डेमोक्रेसी, दोनों इस्लामी और वेस्टर्न दोनों प्रिंसिपल्स मौजूद हैं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर. और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्योंकि ये हमारे पास एज अ प्रीएम्बल के तौर पर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 में, 1962 और 1973 प्रीएम्बल के तौर पर लिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में 8 अमेंडमेंट 1985 में पास हुई थी. तो उसके बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा हिस्सा बना दिया था. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट कब हुई थी. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में लियाकत अली खान ने 7 मार्च 1949 को प्रेजेंट की थी और 5 डेज़ तक इस पर डिबेट हुई थी दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट की जानिब से, जिसके बाद ये 12 मार्च 1949 को अल्टीमेटली पास हो गई थी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के हमारे पास मेन फीचर्स क्या क्या हैं. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि जो सॉवरेनिटी है, ठीक है, जो हमारे पास हकमियत है, हकमियत किस से बिलोंग करती है? अल्लाह आलमाइटी अलोन. ठीक है, यकता जो हमारे पास अकेला एक अल्लाह है उससे बिलोंग करती है. सेकंड आ जाता है फंडामेंटल राइट. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमारे पास फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए और इसमें ये कहा गया है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा वो वॉइड करार दिया जाएगा. दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा. थर्ड आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. मीन्स कि जो अदलिया है वो खुद मुख्तार होगी. ठीक है, और अदलिया जो है वो जस्टिस ऑन मेरिट प्रोवाइड करेगी. ठीक है, वो बाइस्ड नहीं होगी. नंबर 4 आ जाता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये डिसाइड हुआ था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको उनके पूरे राइट्स दिए जाएंगे. ठीक है, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बता दी गई थी और इसके लिए अलग से प्रोविजंस बनाई गई थी माइनॉरिटीज़ के लिए. नेक्स्ट आ जाता है गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम. ठीक है, इसमें हमें क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस जो है हमारे पास, इट विल बी फुली ऑब्जर्व्ड बाय इस्लाम. ठीक है, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियरली बता दी थी हमें. नेक्स्ट है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पीपल. अब जो हमने पीछे सॉवरेनिटी डिस्कस की जो अल्लाह आलमाइटी से बिलोंग करती है, तो इसमें यह बताया है कि जो स्टेट की सॉवरेनिटी होगी इट विल बी इस्टेब्लिश थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे वो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई अहकामात को इस्तेमाल करते हुए वो कानून बनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल राइट्स ऑफ सिटीजन.
دیٹ مینس کہ جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں وہ اپنے رائٹس فریلی انجوائے کریں گے، ہر ایک کو ایکول رائٹس دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کسی کو کسی سے برتر نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے ہمارے پاس لائف اکارڈنگ ٹو ٹیچنگز آف اسلام۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو یہ اپرچونٹی دی جائے گی، ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی لائف کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ لاسٹ ون ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس کا جو لاسٹ فیچر ہے وہ یہ کہتا ہے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ قانون ساز اسمبلی بنائے گی۔ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شیل بی فریمڈ بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی۔ سو یہ تھی ہم کچھ مین فیچرز آبجیکٹیو ریزولوشن کے۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک تھا آبجیکٹیو ریزولوشن۔ آئی ہوپ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔